आज हम भाषा के बारे में जानेंगे, भाषा क्या होता है। ठीक है, तो किताब की लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन है। ठीक है, जो बच्चों को समझ नहीं आती तो मैं आपको इजी भाषा में बताने की कोशिश करूँगी कि आपको समझ में आए। तो भाषा क्या है? जिसके माध्यम से आप अपने विचारों को आदान प्रदान करते हो। मतलब कि अगर आप मम्मी से आपको खाना मांगना है तो आप क्या बोलोगे? मम्मी मुझे खाना दे दीजिए। तो आपने किसी न किसी भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, जो भी आपके अंदर कुछ चल रहा है, जो भी आपके अंदर बातें हैं, जो आपको अपनी मम्मी से, अपने दोस्तों से बोलना है, तो किसी न किसी माध्यम से बोलोगे, किसी न किसी भाषा का प्रयोग करके बोलोगे। ठीक है, और आपको आपके दोस्तों की बातें सुननी है तो वो भी किसी न किसी भाषा के थ्रू ही समझोगे। तो अपने विचारों को क्या है? आदान प्रदान है। विचारों का क्या है? आदान प्रदान। ठीक है, दूसरे के विचारों को सुनना और अपने विचारों को बताना, जिसके थ्रू आप बताते हो वो क्या होता है? भाषा होता है। तो भाषा की परिभाषा है यहाँ पे कि भाव मतलब भावना, जो आपके अंदर भावना है, जो फीलिंग्स है। ठीक है, विचार जो आप सोचते हो को लिखित व मौखिक रूप में अभिव्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। मतलब क्या है? भावो, जो भावना है आपके अंदर, जो आप सोचते हो, जो आप समझते हो, और विचार जो भी आपके अंदर चलता है को, ठीक है, लिख के किसी को आप लिख के बताओगे कुछ भी, या तो बोल के बताओगे मौखिक रूप से। अभिव्यक्त मतलब किसी को बताना, करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। ठीक है, जिसके माध्यम से आप अपने भावना को, अपने विचारों को दूसरों को बताते हो, दूसरे के विचारों को, दूसरे के भावना को समझते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि भाषा के भेद, मतलब भाषा के कितने प्रकार होते हैं, भाषा को कितने में बांटा गया है। तो भाषा को 3 में बांटा गया। 3 भाग होते हैं भाषा का, आपको पता ही है, जैसे कि हमने ऊपर देखा। ये देखिए, पहला है मौखिक रूप। हम सबको पता है, मैं आपको अभी समझा रही हूँ तो वो मौखिक रूप है, मैं आपको बोल के बता रही हूँ। आप बोलोगे मैम मुझे समझ नहीं आया, तो आपने मुझे मौखिक रूप से, मुंह से बोल के बताया, मौखिक रूप है। ठीक है, कि मैम मुझे समझ में नहीं आया या मैम मुझे समझ में आ गया, तो मौखिक रूप है। लिखित, मैंने आपसे कुछ पूछा कि आप कल क्यों नहीं आओगे, तो आप क्या बोलोगे? लिख के। आप नहीं बोलना चाहते, आप लिख के बता रहे हो कि नो मैम मैं आज नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं कल नहीं आऊँगी क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तो आपने लिख के बताया। कभी कभी होता है ना, बच्चे गुस्से में होते हैं तो बोलना नहीं चाहते तो लिख के बताते हैं। जैसे कि कुछ हो जाता है, गुस्सा है, तो वो सॉरी लिख के बोलते हैं। तो वो क्या है? लिखित रूप है आपका। ठीक है, तीसरा एक और है आपका, वो है सांकेतिक भाषा। ठीक है, सांकेतिक भाषा जो हम इशारे में बताते हैं किसी को। ठीक है, जैसे कि अगर मैम को क्लास में चुप कराना है तो मैम ने क्या कर दिया? अपना फिंगर अपने माउथ पे, मुंह पे रख लिया कि चुप हो जाओ बिल्कुल। ठीक है, या गुस्से में आंख दिखा दिया। ठीक है, तो जो भी संकेत करके जो हम बताते हैं, इशारे से, संकेत के द्वारा जो व्यक्त करते हैं, उस भाषा को, उस रूप को हम क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो भाषा के 3 रूप हो गए। लिखित भाषा, ठीक है, दूसरा हो गया आपका मौखिक भाषा, ठीक है, तीसरा आपका सांकेतिक भाषा हो गया।